हेलो दोस्तों, आज 20 अगस्त 2023 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच के दोषी पर कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वह किसी भी पक्ष का हो। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। यानी हमारे देश में हेट स्पीच और हेट क्राइम के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा और ऐसे लोगों से कानून के तहत निपटा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, रतन टाटा को तो आप जानते ही होंगे। रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने बिजनेस टाइकून को सम्मानित किया। मशहूर बिजनेसमैन और टाटा ग्रुप के चेयरमैन को महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह अवार्ड उनके घर दिया है। वहीं बड़ी खबर देख पा रहे हैं, चुनौतीपूर्ण समय में भी आशा की किरण बनकर चमक रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने यह बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि मजबूत वृद्धि और अनुकूल भावना के साथ भविष्य आशाजनक दिखता है। आइए इस गति को बनाए रखें और 140 करोड़ भारतीयों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था आशा की किरण बनकर चमक रही है। वही दोस्तों, एक अलर्ट रहने वाली खबर है। जाने अनजाने में हम कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम पर जुर्माना भी लग जाता है। यहाँ पर ये ऐसी खबर आई है, स्कॉर्पियो की बोनट पर बैठे रील बना दी गई, 69,000 रुपए का चालान कट गया। मतलब दोस्तों, रील बनाने का क्रेज युवाओं के सिर पर इस कदर हावी हो गया कि वे नियम कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर अपनी जान को जोखिम में डालना और रील बनाना, जुर्माना लग सकता है। ट्रैफिक पुलिस समय समय पर लगातार ऐसी कार्रवाई करती रहती है और ऐसी खबरें भी हम देखते हैं, तो ऐसे में हमें भी सावधान रहना जरूर बनता है। वहीं इंडियन इकोनॉमी के आगे चीन की हालत पस्त हो गई है। मूडीज ने भरोसा जताया है, भारत की अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है और ये विश्व में सबसे अधिक गति से बढ़ रही है। और अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी इस पर मुहर लगा दी है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आगे इस समय दुनिया की कई इकोनॉमी पानी भर रही है। कोरोना के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोथ कर रही है और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन की हालत खराब है। मतलब दोस्तों, मूडीज की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने भी इस बात को साबित कर दिया है। मूडीज ने भारत की Baa3 रेटिंग को बरकरार रखा है। वहीं दोस्तों, एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। लद्दाख से जुड़ी ये खबर है। सेना का वाहन फिसलकर गहरी खाई में गिर गया, 9 जवान शहीद हो गए। लद्दाख के लेह जिले में शनिवार को यह बड़ा हादसा हुआ। सेना का एक वाहन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरा। 9 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जवानों के बलिदान पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और कहा कि उनकी समृद्धि सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। पीएम मोदी ने कहा कि लेह के पास हुए हादसे से दुखी हूं, जिसमें हमने भारतीय सेना के जवानों को खो दिया है। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा को हमेशा याद रखा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, प्याज से जुड़ा एक और अपडेट भी आ रहा है। सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका के मद्देनजर इस पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है। अभी हाल ही में टमाटर की कीमतें तो आप लोगों ने देखी है। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ जाए इससे पहले ही बढ़ने की आशंका के चलते अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति में सुधार के लिए शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया है। बड़ी खबर अमेरिका को लेकर आई है। अमेरिका में आने वाला जुल्मी चक्रवात, ये 3 राज्य तबाह हो सकते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 84 साल बाद भयानक चक्रवाती तूफान आ रहा है। 3 राज्यों में तबाही का खतरा और 1 साल की बारिश महज कुछ ही घंटों में होने की आशंका है और ऐसे में वहां पर शहरों में बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड भी हो सकता है और भारी जानमाल का नुकसान का खतरा है। चक्रवात हिलेरी से कैलिफोर्निया में 1 साल की बारिश महज कुछ ही घंटों में हो सकती है। गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की गई है। ये विशेष खतरा कैलिफोर्निया, नेवादा और एरिजोना क्षेत्रों में मंडरा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है गदर 2 कलेक्शन को लेकर। 300 करोड़ के क्लब में गदर 2 शामिल हो गई है। 8वें दिन भी शानदार कलेक्शन रहा है। मशहूर एक्टर सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा कायम रखा है। फिल्म लगातार करोड़ों में कमाई किए जा रही है। फिल्म की सक्सेस देख मेकर्स काफी खुश हैं। नेपाल में धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जय श्री राम के नारे लगे।
धीरेन्द्र शास्त्री नेपाल की राजधानी काठमांडू में रामकथा सुना रहे हैं और उनकी यह कथा शनिवार से शुरू होकर सोमवार तक चलेगी। भारत की तरह नेपाल में भी भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। यानी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त देश भर में ही नहीं विदेशों में भी है। बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कई राज्यों में दिव्य दरबार और कथा सुनाने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री अब नेपाल पहुंच गए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में धीरेन्द्र शास्त्री 3 दिन तक रामकथा सुनाएंगे और ये उनकी कथा जो है वो शनिवार से शुरू होकर सोमवार तक चलेगी। वहीं संकट में फंसा रूस का मून मिशन टेक्निकल कमी का शिकार हो गया, ऐसी खबरें चल रही हैं। यानी रूस के लूना 25 मिशन लैंडिंग से पहले संकट में आ गया। रूस की मून मिशन की जांच के दौरान इमरजेंसी के बारे में पता चला है। रूस लूना 25 मिशन के जरिए 47 साल बाद चांद पर लौटने जा रहा है। और इसी बीच आपको भारत के लिए बड़ी खुशखबरी बताते हैं। चंद्रयान 3 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। लैंडर विक्रम ने खुद को नई कक्षा में स्थापित किया है। अब चंद्रमा सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। चंद्रयान 3 का दूसरा और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक पूरा हो गया। इसरो ने कहा कि इसी कक्षा से बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। वहीं बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश आपदा पर पीएम मोदी ने बड़ी बैठक की है। अमित शाह भी मौजूद रहे और जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे। 1 घंटे से भी अधिक चली इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। रविवार को राज्य का जायजा लेने के लिए खुद जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। यानी बीते कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़, बारिश और भूस्खलन की भयावह तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें कई जिंदगियां चली गई तो कहीं कहीं पूरे के पूरे मकान भी ढह गए। बचाव और राहत का कार्य जारी है। अभी भी कई जिंदगियां लापता बताई जा रही हैं। वहीं दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। दिल्ली में 55 साल बाद दास कैडर के पुनर्गठन को मंजूरी मिल गई है। 20,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवा दास कैडर के पुनर्गठन को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। शहीदों के नाम से जाने जाएंगे प्रदेश के 509 स्कूल। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की लिस्ट भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब स्वतंत्रता सेनानियों व देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बारे में भी जान पाएंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी किसी भी समय छोड़ सकेंगे गोल्डन कार्ड की सुविधा। अंशदान की भी कटौती नहीं होगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने गोल्डन कार्ड सुविधा के संबंध में निर्देश जारी किए हैं और इसके तहत जो भी राजकीय पेंशनर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं उन्हें किसी भी समय इस योजना से बाहर जाने की अनुमति होगी। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार ने मंदिरों को धन देने पर रोक वाला परिपत्र वापस लिया है, जिसके जरिए राज्य संचालित मंदिरों को विकास कार्यों के लिए धन देना बंद कर दिया गया था। वहीं बड़ी खबर है, बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुट गई है और इसके तहत अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र से जुड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में नहीं खुलेंगे कैसीनो। एकनाथ शिंदे सरकार ने 47 साल पुराना कानून रद्द कर दिया है। यानी महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने 1976 में पारित महाराष्ट्र कैसीनो अधिनियम को निरस्त कर दिया है। शुक्रवार को भी हाल ही में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कानून रद्द करने के बाद महाराष्ट्र में कैसीनो खुलने की संभावनाएं अब लगभग खत्म हो गई है। वहीं दिल्ली और मुंबई में शुरू हुई ई एडवांस रूलिंग टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा। इनकम टैक्स विभाग की ओर से ई एडवांस रूलिंग शुरू की गई है और ई एडवांस रूलिंग को एडवांस रूलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लाया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सर्वे से मच गई खलबली। 120 सीटों पर आफत, लेकिन एक बात राहत की भी आ रही है। दरअसल राजस्थान में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस आलाकमान का एक बड़ा टेंशन खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मनमुटाव भी जग जाहिर है, लेकिन इसी बीच राहत की ऐसी खबरें भी आई। जानकारों का कहना है कि आलाकमान ने नाराज पायलट को मना लिया है। अब इसी बीच कांग्रेस ने राज्य में 3 सर्वे कराए। सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद अब पार्टी में खलबली मच गई है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई बदलाव करने होंगे। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे में यह बताया गया कि 120 सीटों पर प्रत्याशियों को बदलने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, 60% प्रत्याशियों को बदलने की बात इस सर्वे में की गई है। एनबीटी के सर्वे के हवाले से बताया गया कि इन 120 सीटों पर जहां बदलाव करने की बात की गई है वहां 45 विधायक हैं और 85 हारे हुए उम्मीदवार हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सर्वे में 45 विधायकों को बदलने की सलाह दी गई है। कांग्रेस द्वारा कराई गई 3 सर्वे में कई विधायकों और मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि इन विधायकों और मंत्रियों के काम से लोग नाखुश बताए जा रहे हैं। इनमें कई सीनियर नेता भी शामिल हैं। वहीं सर्वे में कई नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव भी आई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने शनिवार को उस जनहित याचिका पीआईएल को खारिज कर दिया जिसमें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 2023-24 सत्र के लिए छात्र संघ चुनाव को रद्द करने वाले परिपत्र को चुनौती दी गई थी। बड़ी खबर आ रही है, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में सीएम अरविंद केजरीवाल का चुनावी अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता से 10 गारंटी का वादा किया है, जिसमें शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान भी है। इसके अलावा किसानों और आदिवासियों के लिए भी गारंटी योजना की बात कही है। यानी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो गया। शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रायपुर के टाउन हॉल में जनसभा करने पहुंचे और वहां पर यानी छत्तीसगढ़ की जनता से 10 गारंटी का वादा किया है। पहली गारंटी बिजली। दिल्ली और पंजाब की तरह छत्तीसगढ़ में भी हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के सभी गांव और शहरों में बिना कट लगे 24 घंटे बिजली दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया घरेलू बिल माफ कर दिए जाएंगे। दूसरी गारंटी शिक्षा को लेकर है। छत्तीसगढ़ के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। दिल्ली की तरह सभी सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों को नाजायज फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। सभी प्राइवेट शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। शिक्षकों के खाली पद भी भरे जाएंगे और शिक्षकों को शिक्षण के अलावा कोई भी अन्य कार्य नहीं दिया जाएगा। तीसरी गारंटी दी गई स्वास्थ्य को लेकर। हर नागरिक के लिए दिल्ली की तरह मुफ्त और अच्छे स्वास्थ्य का अच्छे इलाज का इंतजाम होगा। दिल्ली की तरह सभी दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन भी फ्री किए जाएंगे। हर गांव में और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। मौजूदा सभी सरकारी हॉस्पिटलों को शानदार बनाया जाएगा। नए सरकारी हॉस्पिटल भी खोले जाएंगे। वहीं सभी रोड एक्सीडेंट मरीजों को पूरे छत्तीसगढ़ में मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी जाएगी। अब ये बहुत सारी जो गारंटियां। चौथी गारंटी रोजगार को लेकर है। पांचवी गारंटी महिलाओं के लिए है। 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए स्त्री सम्मान राशि दी जाएगी। बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक हर बेरोजगार को 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लगभग 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में भर्ती किए जाएंगे। छठी गारंटी बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, आना जाना रहना खाना सब कुछ फ्री होगा। वहीं 7वीं गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। 8वीं गारंटी सहित सम्मान राशि, परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलेगी। वहीं कर्मचारी वर्ग के लिए केजरीवाल ने कहा कि प्रदेश में सभी अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। आदिवासी और किसान भाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण गारंटी होगी, जिसे अगली बार में घोषित किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने गारंटियां दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, 3000 फर्जी खाते, 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़पे। अब अफसरों तक पहुंची दिव्यांग छात्रवृत्ति घोटाले की जांच। केंद्र की तरफ से दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति हड़पने के घोटाले में अब जांच के दायरे में अधिकारी भी आएंगे। एसआईटी ने मामले में हरदोई के 2 कॉलेज प्रबंधकों, नोडल ऑफिसर, इसके अलावा भी कई लोगों को और गिरफ्तार किया। दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे लखनऊ के हाइजिया ग्रुप के संचालक। साथ ही बड़ी खबर, राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर बड़ी चौकसी। अब बॉर्डर से लगे 52 गाँव में रात में घूमने पर बैन लगा दिया गया है। अब शाम 6 बजे बाद इन क्षेत्रों में लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुबह 7 बजे के बाद ही लोगों को घर से बाहर निकलने की आजादी होगी। विशेष और आपात परिस्थिति में अनुमति लेकर जाना आना होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ी सौगात दी। अब हिंदी में भी फैसले उपलब्ध होंगे। अब हाई कोर्ट की वेबसाइट पर हिंदी में भी फैसले उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। एचपी यानी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़ा अपडेट है। वहीं 31 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। 1 सितंबर को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। छात्रों को गोल्ड मेडल भी मिलेंगे। पंजाब के सभी एंट्री पॉइंट्स पर हाईटेक नाकाबंदी की गई। पंजाब पुलिस का ऑपरेशन सील 3। 49 लोगों को अरेस्ट किया गया। 40 पर केस दर्ज हुआ। 45 लाख केस और नशा भी बरामद हुआ। शनिवार को सुबह से ही पंजाब पुलिस सभी वाहनों की चेकिंग कर रही थी और संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट आ रहा है। सीजन में पहली बार तवा डैम के गेट खुले। बरगी के शाम तक खुलेंगे, इस तरह की रिपोर्ट और खबरें भी सामने आई। वहीं 7 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट ही है। टूरिस्ट बसों सहित ट्रकों को भी टैक्स में छूट। मालवाहक वाहनों का टैक्स भी 8% से घटाकर 5% किया है। बसों को देना होगा अब 700 की जगह 200 रुपए प्रति सीट। प्रदेश में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को प्रोत्साहित करने और ऑल इंडिया परमिट की टूरिस्ट बसों के मध्य प्रदेश में पंजीयन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स में बड़ी राहत प्रदान की है। रविवार को मिंटो हॉल के आसपास नो फ्लाइंग जोन रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर सुरक्षा के चलते आदेश जारी हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हरियाणा के 8 जिलों में अच्छी बारिश हुई है। गुरुग्राम में 1 घंटे में 20 mm रिकॉर्ड। साथ ही अपडेट खबर, हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल को लेकर 16 IAS के साथ 14 HCS के ट्रांसफर भी हुए हैं। 7 जिलों के DC भी बदले गए हैं। हरियाणा के कॉलेजों में फिर से दाखिले का मौका है, एडमिशन का मौका है। एडमिशन पोर्टल खोला गया है। 25 तक ऑनलाइन अप्लाई करें। हिमाचल प्रदेश में फिर भारी बारिश का अलर्ट है। 21 से 23 अगस्त तक चेतावनी जारी की गई है। 9 जिलों में बाढ़ का खतरा एडवाइजरी जारी हो गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 7 दिनों में हेवी रेनफॉल हुआ है। 12 से 18 अगस्त तक नॉर्मल से 81% ज्यादा बारिश हुई। खास करके शिमला, मंडी और कांगड़ा जिले में भारी तबाही हुई है। वहीं IMD के अनुसार 21 से 23 अगस्त तक चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान है और इसको देखते हुए जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 25 अगस्त को जयपुर में
महारैली निकालेंगे नर्सिंग कर्मी। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। वेतन भत्तों की विसंगति और नर्सेज संवर्ग कैडर का पुनर्गठन करने सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन जारी है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 400 किलो की पालकी में सवार होकर निकली तीज माता। जयपुर में 296 साल की परंपरा बदली। पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने पूजा अर्चना की। जयपुर के सिटी पैलेस से तीज माता की शाही सवारी निकाली गई। वहीं तीज माता की त्रिपोलिया गेट पर पूजा अर्चना के साथ ही 296 साल से चली आ रही परंपरा बदली गई। यानी पूर्व राज परिवार के सदस्य अब तक जनानी ड्योढ़ी से निकलने वाली तीज की सवारी के दर्शन और आरती चीनी की बुर्ज से करते थे। परंपरा बदलने का कारण चीनी की बुर्ज पर अब ज्यादा भीड़ भाड़ होना बताया जा रहा है। साथ ही अपडेट खबर देख पा रहे हैं, सीमा हैदर से जुड़ा अपडेट आ रहा है। शनिवार को देश भर में हरियाली तीज का त्योहार मनाया गया। वहीं इस त्योहार को पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी धूमधाम से मनाया है। तीज पर सीमा हैदर ने अपने पति सचिन के दीर्घायु की कामना की। इसका वीडियो भी सामने आया है। साथ ही अपडेट खबर है, एक और इतिहास रचने के करीब नीरज चोपड़ा हंगरी में पूरी करेंगे कमी। नीरज चोपड़ा ने एशियन गेम्स से लेकर कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक से लेकर डायमंड लीग तक अपना परचम लहराया, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह अभी तक विजेता नहीं बन सके। लेकिन इस बार अगर वे ये काम कर लेते हैं तो फिर अभिनव बिंद्रा के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। बड़ी खबर है, G20 में शामिल देशों ने माना डिजिटल इकोनॉमी में भारत का लोहा। अश्विनी वैष्णव जी ने यह बात कही है। डिजिटलीकरण में भारत का लोहा अब दुनिया भर के देश भी मान रहे हैं। G20 समिट में भी इसकी बानगी देखने को मिली है। 2030 तक $1 ट्रिलियन का हो जाएगा रियल एस्टेट का कारोबार। यानी साल 2030 तक केवल भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं बढ़ेगी बल्कि भारतीय प्रॉपर्टी बाजार में भी बम्पर उछाल आएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2030 तक इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट बढ़कर $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। और खास बात यह कि आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर की देश की जीडीपी में हिस्सेदारी भी बढ़ जाएगी। इससे प्रॉपर्टी मार्केट में गजब का बूम आएगा, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर, अगले हफ्ते सेब खरीद शुरू करेगी अदानी कंपनी। बैठक में यह फैसला हुआ है। कोल्ड ड्रॉप की शिकायतें बढ़ी है, गुणवत्ता मानकों की समीक्षा जरूरी है, ट्राई ने यह बात कही है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने कहा कि फोन कॉल बीच में ही कट जाने से जुड़ी शिकायतों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में समीक्षा की जरूरत पैदा हो गई है। वहीं एक बड़ी अपडेट खबर है, सेविंग बैंक अकाउंट में कितना रख सकते हैं पैसा, क्या कहता है इनकम टैक्स का नियम, जरूरी जानकारी है। सेविंग अकाउंट में लोग अपनी सेविंग रखते हैं, यानी आज के समय में बैंक अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। यह कोई भी वित्तीय लेन देनों को आसान कर देता है। डिजिटल बैंकिंग के बाद वित्तीय लेन देन क्षण भर में हो जाता है। आप अपने मोबाइल से भी पैसे इधर उधर भेज सकते हैं। आप सेविंग अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, करंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। हर अकाउंट के अपने अपने अलग अलग फायदे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस अकाउंट में कैश रखने पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। मतलब यह है कि आप जितना चाहें उतना पैसा बैंक खाते में रख सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप इस अकाउंट में सिर्फ उतना ही कैश रखें जो ITR के दायरे में आता है। अगर आप ज्यादा कैश रखते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। वहीं बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए। इमरान खान के करीबी बताए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार के तीज महोत्सव में 50,000 से ज्यादा महिलाएं उमड़ी, ऐसा दावा किया जा रहा है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। वही दोस्तों, नाग पंचमी पर शुभ योग बन रहा है। इन 5 राशि वालों की किस्मत खुल सकती है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में भगवान शंकर की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना भी की जाती है और इसी महीने में कई पर्व और त्योहार भी मनाए जाते हैं जिसका इंतजार लोग सालों से करते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और इस साल ये नाग पंचमी का पर्व 21 अगस्त यानी कल सोमवार को है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नाग पंचमी की तिथि नाग देवता को समर्पित होती है और इस दिन विधि विधान पूर्वक नाग देवता की पूजा की जाती है। इस बार नाग पंचमी पर बेहद ही शुभ योग निर्माण हो रहा है जिससे भोलेनाथ की कृपा दृष्टि पाने के लिए शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ का हमारे सभी दोस्तों और मित्रों को आशीर्वाद मिले। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और आप भी जरूर आशीर्वाद लीजिएगा। और हाँ, आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं तो ऐसा मत कीजिए। प्लीज हमारे वीडियोस को आप लाइक भी कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और काम की ताजा खबर के अपडेट देखते रहें। खबर यह है कि नाग पंचमी पर शुभ योग बन रहा है और 5 राशि वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। तो ये राशियां हैं मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए आवेदन तिथि बढ़ गई है। अंतिम तिथि को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया है। वहीं 6ठी से लेकर 11वीं के स्टूडेंट को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। 15 सितंबर तक आवेदन करें। सभी विद्यार्थियों को नहीं मिलेंगे जो साइंस से टैलेंट सर्च टेस्ट देंगे, उनके लिए अपडेट है। कक्षा 6 से 11वीं तक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए खबर है। स्टूडेंट को साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए 15 सितंबर 2023 तक आवेदन करना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ये एक टेस्ट है जिसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। नवंबर में ये परीक्षा होगी। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने
सीहोर जिले में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब तक हर खेत में पानी नहीं पहुंचता मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। सीएम शिवराज ने सीहोर जिले को 2 बड़ी सौगातें दी है। सिंचाई परियोजना का उद्घाटन हुआ। इसके अलावा सभी के पास पक्का मकान हो इसके लिए भी सर्वे करवाया जाएगा। वहीं झारखंड के 8 जिलों में 80% भूमि पर नहीं हो पाई धान की रोपाई। सामान्य से 35% कम बारिश हुई है। एक्स पर बंद होगा ब्लॉक करने का फीचर। एलन मस्क ने कहा म्यूट करने का फीचर जारी रहेगा, ब्लॉक का अब कोई मतलब नहीं। यानी ट्विटर पर अब ब्लॉक करने वाला फीचर जल्दी बंद हो जाएगा। लगातार 2 सालों से सबसे ज्यादा निजी निवेश यूपी में। आरबीआई की रिपोर्ट में इस तरह की बातें सामने आई है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा से जुड़ा अपडेट है। केदारनाथ यात्रा में बेजुबानों पर अत्याचार। 469 घोड़े खच्चर अयोग्य मिले हैं। 16 पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। 215 घोड़े खच्चर संचालकों का चालान किया गया है। वहीं ड्रीम 11 की लत ने कर्ज में डुबो दिया और फिर युवक ने अपने खुद ही किडनैपिंग की साजिश रच डाली। तो ऐसे में अभिभावक भी जरूर सावधान रहिए। मोबाइल फोन में जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं आप विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं राजस्थान की इन लड़कियों के लिए खुशखबरी आई है। 12वीं में 60 नहीं 50% अंक पर ही स्कूटी मिल जाएगी। राजस्थान सरकार ने घुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में राहत दी है। अब वे 12वीं में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र हो जाएंगे। वहीं देश के इन राज्यों में फिर एक्टिव हुआ मानसून। आईएमडी ने जताई भारी बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और अगले 24 घंटों के दौरान आसपास के इलाके मैदानी इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसात होने की संभावना है। दिल्ली में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर छिटपुट बरसात देखने को मिलेगी। अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इस दौरान छिटपुट बारिश देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 20 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और तेलंगाना, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक में 1 या 2 दौर के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी गुजरात और मराठवाड़ा में भी हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों के वीडियो हर रोज अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और हाँ दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहे और हर रोज काम की ताजा खबरों का अपडेट देखते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।